फूड टीवी विद मनिका। एक छोटा सा गांव जो बहुत प्यारा था। उस गांव में एक सुंदर नाम का आदमी रहता था जिसे बहुत अजीब सी बीमारी थी। वह खड़े खड़े भूल जाता था और फिर दोबारा से याद आ जाता था। एक दिन की बात है, सुंदर गहरी नींद में सो रहा था। तभी उसकी पत्नी आई। अजी सुनते हो? कब तक उठोगे? कितना देर हो गई? दोपहर के 11 बज गए, अभी तक नहीं उठे। मैं सुबह से कितनी बार आकर बुला चुकी हूँ बट उठते ही नहीं हो। उठो जी। अचानक सुंदर की आंख खुल गई। वह अपनी पत्नी को बड़ा घूर के देखने लगा। मुझे इतना घूर कर क्यों देख रहे हो? ओ मोहन, तू मेरे घर में क्या कर रहा है और लड़की की आवाज क्यों निकाल रहा है? अजी होश में हूँ, मैं आपकी शर्मीली। अरे शर्मीली, तुम इतना गुस्से में क्यों हो और मुझे घूर के क्यों देख रही हो? सच बताओ, तुम्हें ये भूलने की बीमारी कब लगी? जब मैं कॉलेज में पढ़ता था तो एक लड़के की जान बचाने के चक्कर में मैं बस से टकरा गया। बस बहुत हो चुका। मैं ये घिसी पिटी बातें सुन के परेशान हो चुकी हूँ। मुझे तुमसे शादी करनी ही नहीं चाहिए थी। अरे तुमने तो हद ही कर दी। शादी के 2 दिन बाद ही मेरे पिताजी आए थे और तुमने पता नहीं क्यों उनको चाटा मार दिया। तब से आज तक मेरे पिताजी यहाँ पर आए भी नहीं। उन्होंने कसम खा ली थी, मैं तेरे घर नहीं आऊंगा। तुम्हें शर्म भी नहीं आई कि वो तुम्हारे ससुर थे। मुझे अपनी हरकत पर अफसोस है शर्मीली, लेकिन तुम्हारे पिताजी क्यों आएंगे? वो तो कब के स्वर्ग सिधार गए। क्या बकवास कर रहे हो तुम? मेरे पिताजी जिंदा हैं, वो स्वर्ग क्यों सिधारेंगे? अरे क्या बात कर रही हो तुम? परसों ही तो मैं उनकी अर्थी को कंधा देकर आया था। तुम कैसे कह सकती हो तुम्हारे पिताजी जिंदा हैं? अरे तुम ये भी भूल गए, वो जो हमारे पड़ोस में अम्मा रहती थी, उनका देहांत हुआ था। वो 110 साल की थी। मैं तुम्हारी बकवास सुन सुनकर परेशान आ चुकी हूँ। तुम यहाँ से निकल जाओ। अब सुंदर घर से बाहर निकल गया। उसे रास्ते में मुखिया जी मिले। फिर वो गांव के मुखिया जी के पास गया। मुखिया जी नमस्ते, मुझे आपसे बहुत जरूरी बात करनी है। अभी लगता है सुंदर की याददाश्त बिल्कुल सही है, इसलिए वह मुझे मुखिया जी बोल रहा है। क्या बात हुई सुंदर, बताओ। आज तुम बहुत चिंतित नजर आ रहे हो। मुखिया जी, जब से मुझे मक्खन सिंह चोर ने मूर्ख बनाया है, मेरी जिंदगी खराब हो गई है। अरे सुंदर, तुम ये कब समझोगे? तुझे मक्खन सिंह ने मूर्ख नहीं बनाया, तेरी ये भूलने की बीमारी ने तुझे मूर्ख बना रखा है रे। बेचारा मक्खन सिंह तो पर्स लेकर भाग रहा था। तुझे क्या जरूरत पड़ी थी मक्खन सिंह का पीछा करने की? और जब पुलिस ने पकड़ा मक्खन सिंह को तो तू यही भूल गया कि तुझे कहना क्या था? तुझे बताना था कि इसने मेरा पर्स लेकर चुरा लिया और तूने इंस्पेक्टर को ही थप्पड़ मार दिया। अब सुंदर दोबारा से सब कुछ भूल गया। वह दोबारा से मुखिया जी को घूर घूर के देखने लगा। क्या हुआ सुंदर, तुम मुझे इतना घूर घूर के क्यों देख रहे हो? क्या मक्खन सिंह, तूने मुझे मूर्ख समझा है? आज तो तू मेरी पकड़ में आ गया। मैं तुझे घसीट घसीट कर पुलिस इंस्पेक्टर के पास ले जाऊंगा और सारी बात पुलिस इंस्पेक्टर को बताऊंगा कि तूने ही मेरा पर्स चुराया था। कुछ ही देर में सुंदर मुखिया जी को पकड़कर थाने में पहुंचा। अब सुंदर पुलिस इंस्पेक्टर के सामने मुखिया जी को साथ में लेकर खड़ा था। नमस्ते मुखिया जी, आपको यहाँ आने की क्या जरूरत थी? मैं आपके पास खुद आ जाता, आप एक बार फोन कर देते मुझे। और इसने आपको पकड़ क्यों रखा है? थानेदार साहब, आप सब चीज छोड़ो, पहले मुझे वो लक्कड़ से बचाओ। थानेदार साहब, ये वही मक्खन सिंह है जिसने मेरा पर्स चुराया था और मैं इसी के पीछे भाग रहा था उस दिन, और धोखे से मैंने आपको थप्पड़ मार दिया था। मैं भूल गया था, लेकिन अब मुझे सब याद आ गया है, इसलिए मैं इसे पकड़ कर लाया हूँ। अब आप जल्दी से इसे गिरफ्तार कीजिए और इसे जेल में डाल दीजिए। अरे तेरा दिमाग तो सही है, तू मुझे कौन सा थानेदार समझ रहा है भाई? ये आपको पुराने वाला थानेदार समझ रहा है जिसकी पोस्टिंग आपसे पहले थी। अच्छा तो ये बात है, फिर तो इसे पागल खाने में भर्ती कराना चाहिए। आज तक मैंने ऐसी बीमारी वाला आदमी नहीं देखा, पहली बार ऐसा आदमी देखा है जिसे ऐसी बीमारी हुई है। ऐसी बीमारी तो गजनी ही पिक्चर में देखी थी। अरे इसके सर पर तो किसी ने रोड नहीं मारी थी जो यह सब चीज भूल जाता है। इतनी देर में सुंदर की याददाश्त दोबारा से वापस आ गई, मगर आधी अधूरी। शर्मिली, मुझे माफ कर दो, मैं अपनी याददाश्त भूल गया था। तुम्हें तो पता ही है मुझे भूलने की बीमारी है। मैंने तुम्हारा गला पकड़ लिया था, मुझे माफ कर दो शर्मिली। अरे क्या बकवास कर रहे हो तुम? कौन शर्मिली?
अरे शर्मिली, तुम ही तो मेरी पत्नी हो। क्या आजकल तुम्हें भी भूलने की बीमारी होने लगी है? मुखिया जी, इसे यहाँ से ले जाओ, मैं इसका कुछ नहीं कर सकता। अब मुखिया जी सुंदर को लेकर उसके घर पहुंचे। नमस्ते मुखिया जी, ये आपके संग क्या कर रहे हैं? शर्मिली, तुम्हारा पति मुझे पकड़कर थानेदार के पास ले गया था और फिर वहां जाकर थानेदार का भी दिमाग खराब कर दिया। फिर जैसे तैसे मैं तुम्हारे पास लेकर आया हूँ इसे। मुखिया जी, आप इनको मेरे पास लेकर क्यों आए? थानेदार से कहते कि सारी गोलियां इनके सिर में डाल देते और फिर आप मुझे खाली खबर सुनाने आते कि सुंदर नहीं रहा। मुखिया जी, यह बात सुनकर मैं सारे गांव में लड्डू बांटती। कैसी पत्नी हो तुम? तुम्हें शर्म आनी चाहिए। ये तुम्हारा पति है, तुम्हें शर्म आनी चाहिए। तुम अपने पति के बारे में ऐसी बातें करती हो? तुम्हें शर्म नहीं आती अपने पत्नी से ऐसे बकवास करते हुए? अरे सुंदर, क्या बकवास कर रहे हो? ये तुम्हारी पत्नी है, मेरी नहीं। अरे तुझे जरा सी भी शर्म नहीं आती? मैं तो एक सन्यासी हूँ, मैं कभी विवाह ही नहीं कर सकता, तो मेरी पत्नी कहाँ से आई? तेरे में जरा सी भी शर्म है या नहीं है, निर्लज्ज इंसान? हाय राम, आज इन्हें क्या हो गया है? ऐसा दौरा आज तक नहीं पड़ा, बार बार भूल रहे हैं। आज सुबह से कितनी बार भूल चुके हैं ये। अरे मुखिया जी, आप हमारे घर में आए हैं। शर्मिली, तुमने मुखिया जी को चाय पिलाई या नहीं? भगवान का बहुत बहुत शुक्र है कि तुम्हारी याददाश्त वापस आ गई सुंदर। अब अगले दिन सुंदर के चाचा सुंदर के घर में आए। सुंदर के चाचा दूसरे गांव के सरपंच थे। कैसी हो बहू? बहुत दिन हो गए, मैंने सोचा आज मैं अपने भतीजे से मिल ही आऊं। कैसा है सुंदर? चाचा जी, आप अपने भतीजे को अपने साथ ही क्यों नहीं ले जाते? आज तो मुझे बताना ही पड़ेगा कि इन्हें यह बीमारी कैसे लगी। हाँ हाँ बेटा, आज मैं तुझे सारी हकीकत बताता हूँ। सुंदर सब झूठ बोलता है। जब सुंदर 15 साल का था तो उसे एक लड़की से प्यार हो गया था, लेकिन उसे यह नहीं पता था वह लड़की शादीशुदा है और उसका एक बच्चा भी है। वह औरत अपने बच्चे के संग बाजार में एक गुब्बारा खरीद रही थी। तभी सुंदर ने जाकर उस औरत से अपने प्यार का इजहार कर दिया और उस औरत को बहुत गुस्सा आ गया और उसने वही गुब्बारा इसके सिर पर मार दिया। जब से यह भूलने की बीमारी इसको लग गई। बहू, आज 1 जनवरी है और इसे भूलने के दौरे बहुत ज्यादा पड़ते हैं 1 जनवरी को, तो इसलिए तुम 1 जनवरी को इसे कभी घर से बाहर नहीं निकलने देना। अच्छा, आज तक मेरे से सारी बातें झूठ बोलते रहे। इन्हें किसी लोहे की रॉड ने नहीं मारा, बल्कि एक गुब्बारे की वजह से इनका यह हाल हुआ है। और ये एक औरत से प्यार करने गए थे। शर्मिली, इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। मैं नींद की गोलियां लेकर आया हूँ, तुम उसे दूध में मिलाकर नींद की गोलियां पिला दो। सुंदर सुबह तक बिल्कुल सही हो जाएगा। अब शर्मिली ने ऐसा ही किया। अब सुंदर को उसने नींद की गोलियां डालकर दूध पिला दिया और कहा सो जाओ। अगले दिन चाचा जी बोले, जाओ बहू, सुंदर को उठा दो। अजी सुबह हो गई है, उठना नहीं है क्या? इतनी देर से मैं उठा रही हूँ, उठो। ऐसे क्यों देख रहे हो मुझे? नंदिनी, तुम कितनी सुंदर हो। मैं तुम्हें कब से यह कहने की कोशिश कर रहा था, मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ। बहू, लगता है यह उसी नंदिनी की बात कर रहा है जिसने इसके सर पर गुब्बारा मारा था। मैं चलता हूँ बहू, अब तुम ही इस आदमी को झेलो। मैं कुछ सालों बाद ही वापस आऊंगा। अब चाचा जी वहाँ से अपना बोरिया बिस्तर उठाकर भाग गए और शर्मिली अपना सिर पकड़कर बैठ गई कि इस आदमी को मैं कैसे झेलूं। प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल, सपोर्ट माई चैनल। अगर आपको मेरी कहानियाँ अच्छी लगती हैं तो अपने दोस्तों को भी मेरी कहानियाँ शेयर कीजिए। दिस वीडियो इज स्पॉन्सर्ड बाय बाय मोड शॉपिंग ऐप। बाय मोड e-shopping application is one of the online shopping app now available on Play Store and App Store. Thank you.